आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं इस सेशन में। तो इसमें हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, पीरियोडिक टेबल को समझेंगे और सभी वर्ग को आवर्त समूह को समझेंगे और आवर्त सारणी में धातु अधातु उपधातु की स्थिति को देखेंगे और 4 ब्लॉक है एस पी डी एफ, ये सभी को देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान निकालने की प्रक्रिया को देखेंगे, हाइड्रोजन स्थान निकालने की प्रक्रिया को, क्लोरीन के स्थान निकालने की प्रक्रिया को, और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषता देखेंगे और आवर्त की विशेषता देखेंगे। तो इस सेशन में हम ये सब देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने सन 1913 में बनाई थी और आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पर आधारित है या नाभिक में बढ़ते आवेश की संख्या पर आधारित है। और इसमें जो है आवर्त जो होता है ये आवर्त, इसमें आवर्त की संख्या 7 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये आवर्त है, ऐसे आवर्त है, ये 7 आवर्त है। तो इसमें 7 आवर्त है और आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पे होता है। जैसे सोडियम मैग्नीशियम हो गया, सोडियम मैग्नीशियम हो गया, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन पोटेशियम, ऐसे करके, जैसे सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, इस तरह से बढ़ते हुए है। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन ये परमाणु संख्या के बढ़ते हुए रहता है। और आवर्त निकालने की विधि जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर निकलता है। जैसे फर्स्ट में तो ये P15 होता है। तो ये P15 है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, इसमें जो है 2 8 और 5 हो जाएगा। तो 2 8 5 हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये हो जाएगा। तो इसमें सेल कितना हो गया, जैसे 1s जो है सो एक ये हो गया, n इक्वल टू यहाँ n हो जाएगा ये, और 2s2 और 2p6 ये 2n हो जाएगा और ये 3n हो जाएगा। तो 3 सेल होता है इसमें, कक्षा की संख्या 3 हो जाएगा। तो कक्षा की संख्या 3 हो जाएगा, इसलिए आवर्त संख्या 3 में है ये। यहाँ आवर्त 1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसमें होगा, यहाँ पे है P15। तो इस तरह से निकालते हैं। तो आवर्त फर्स्ट में जो है ये आवर्त है, आवर्त फर्स्ट में जो है सिर्फ 2 तत्व है, एक है ये हाइड्रोजन है एक, और एक हीलियम है। तो आवर्त फर्स्ट में जो है सिर्फ 2 तत्व है। और आवर्त सेकंड, ये आवर्त सेकंड है, ये आवर्त सेकंड में जो है सो 8 तत्व है। ये लिथियम बेरियम ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, आवर्त सेकंड में 8 तत्व है। आवर्त 3 में जो है सो 8 है, आवर्त 3 में भी 8 है। और आवर्त 4 5 में जो है सो 18 तत्व है। और आवर्त 6 में जो है, आवर्त 6 में 32 तत्व है। और आवर्त 7 में 32 प्लस अधूरा है 7वां आवर्त में। तो इस तरह से आवर्त को हम देख लिए हैं अभी। अब वर्ग को देखते हैं। वर्ग की संख्या 18 होता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 13 17 ऐसे करके 18 तक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो है वर्ग की संख्या, जिसको ग्रुप भी बोलते हैं, तो इसकी संख्या 18 होता है। वर्ग में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होती है। जैसे फर्स्ट ये ग्रुप फर्स्ट में है, एक ए में देखेंगे तो इसमें जैसे हीलियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रेडियम सीजियम फ्रांसियम है, तो इसमें परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होता है। ये वर्ग इसको बोलेंगे, ऊपर से नीचे आता है, इसको वर्ग बोलेंगे। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, ऐसे करके इसको वर्ग बोलते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे नहीं होता है, सिर्फ आवर्त में बढ़ते क्रम में होता है। ये आवर्त है, जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हीलियम है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये आवर्त है। आवर्त में जो है परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रहता है, लेकिन वर्ग में नहीं रहता है। जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन का 1 है परमाणु संख्या, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, इस तरह से है। तो ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में नहीं है। और वर्ग का निरूपण जो है, जैसे वर्ग, इसको जो है फर्स्ट में रोमन में 1 लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, तो इसको रोमन वाले जो 1 है, जो रोमन वाले 1 है, तो इसको हम बोलेंगे वर्ग। और ए जो लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे वर्ग। और ए जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं उपवर्ग, इसको उपवर्ग बोलते हैं। तो आइए वर्ग में और देखते हैं हम। तो यहाँ पे वर्ग फर्स्ट है, फर्स्ट ए में को हम जाए हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक, इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। और वर्ग जो सेकंड ए जो है, तो इसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और तीसरा को बोलते हैं वर्ग, तीसरा या इसको थर्ड ए या 13 भी बोलते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं बोरन परिवार, इसको बोलते हैं। और ये फोर्थ वाले को बोलते हैं वर्ग 4 वाले को बोलेंगे कार्बन परिवार। 5 वाले को जहरीली ऐसे करके बोलते हैं पॉइजनस परिवार बोलते हैं इसको। या और इस तरह से, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये हेलोजन है, तो हेलोजन जो है वर्ग 17 में आता है। तो यहाँ पे है हेलोजन, तो इसको देखेंगे तो ये इसको हेलोजन बोलते हैं। और वर्ग 18 वाले को बोलते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस ये बोलते हैं। आइए पहले हम इस स्लाइड को देख लेते हैं। अब इसमें जो
था उसको हम देखे हैं, मतलब अभी और डिटेल में इसको हम देखेंगे। इससे पहले इस स्लाइड को देख लेते हैं। इसमें जो है जैसे आधुनिक आवर्त सारणी को जो है हेनरी मोसले ने 1913 में बतलाया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणु संख्या के को आधार बनाकर एक नई आवर्त सारणी का रूप दिया गया, जिसे आधुनिक आवर्त नाम दिया गया। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के गुणधर्म की उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है, संख्या पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की महत्वपूर्ण बातें हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। चूंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, अतः हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिसे ग्रुप समूह कहा जाता है। ये 18 है, 1 2 3 4 5 6 18 तक है, तो इसे ग्रुप या समूह बोलते हैं या वर्ग भी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, जिसे पीरियड या आवर्त बोलते हैं। तो ये 1 ऐसे करके 1 2 3 4 5 7 इसको पीरियड या आवर्त बोलेंगे, और ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे वर्ग या समूह बोलते हैं, ग्रुप भी बोलेंगे इंग्लिश में। आइए इसको देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले ग्रुप ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये पहले ग्रुप को अल्काली धातु या क्षारीय धातु बोलते हैं, जो हम पहले समझा चुके हैं। अब स्लाइड को रीड करते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है तो ये है। और आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे ग्रुप अल्काइल अर्थ मेटल, जैसे ये है बेरियम, मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब है। तो ये दूसरा ग्रुप ये है आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के। इन तत्वों के परमाणु में 3 कक्षा है, इसलिए थर्ड आवर्त में रखा गया है। जैसे ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब थर्ड आवर्त में है। आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग देखेंगे तो ये थर्ड आवर्त में ये सब एलिमेंट्री तत्व मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं लिथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को देखते हैं। आइए अब देखते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एफ सेल में जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS स्क्वायर N-1 D 0 से 10 तक, 0 to 10 तक, 0 से 10 तक, और N-2 एफ ब्लॉक में जो हो जाएगा 0 से 14 तक। ये हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है। इस ब्लॉक का दूसरा नाम अंतर संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। एफ ब्लॉक जो है लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। इसमें तत्वों की संख्या 14 है। इसमें तत्वों की संख्या जो है सो 14 है। जैसे इसमें तत्वों की संख्या 14 है, जैसे सीरियम 58 से होता है। जैसे सीरियम 58 से है, सो लुटेरियम LU हो जाएगा। लुटेरियम 71 तक जो होता है इसमें होता है, मतलब एलिमेंट होता है 14 है। और इसके नीचे वाले जो है सो थोरियम जो होता है, थोरियम 19 से लेके लॉरेंसियम 103 तक, इतना एलिमेंट ये भी इसमें भी होता है। इसमें इतना होता है जो रेडियो सक्रिय तत्व को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो होता है सो इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ से ये दोनों के बीच में रहता है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये श्रेणी है दोनों। आइए इसको पीरियोडिक टेबल में ये नीचे में रहता है, तो यहाँ पे इसका स्थान है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट देखते हैं एक आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या क्या होता है। तो तत्वों की अधिकतम संख्या जो होता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होता है। जैसे इसका किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है 2n स्क्वायर पे इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। जैसे n इक्वल टू अगर 1 है तो 2 इंटू 1 के स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यह प्रथम आवर्त में 2 तत्व है। और जैसे l अगर n इक्वल टू 2 रखा गया है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखा गया है। जैसे यहाँ पे प्रथम आवर्त में जो है सो 2 तत्व रखा गया है। द्वितीय आवर्त में जो है सो 8 है, तृतीय में भी 8 है, चतुर्थ में भी वही है 18 तत्व है। जैसे जब आवर्त में देखते हैं 18 है, षष्ठ में 32 है, और सप्तम आवर्त तो सातवां आवर्त में तत्वों की संख्या 32 प्लस अधूरा है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आवर्त सारणी में धातु अधातु उपधातु की स्थिति को देखेंगे। तो पहले इस स्लाइड को रीड करते हैं। तो इस सारणी में धातु अधातु तत्वों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग कर दिया गया है। सीढ़ी नुमा लकीर जो पीरियोडिक टेबल आगे हम दिखाएंगे, तो इसमें सीढ़ी नुमा लकीर है। वो बाईं ओर वाले तत्व अधिकांशतः धातु है, दाईं ओर वाले तत्व अधातु है, और इस लकीर से सटे दाईं ओर के तत्व उपधातु है, जिसके गुण धातु और अधातु के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं। ये जैसे उपधातु जो है बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, ट्यूरेनियम और पोलिनियम, ये जो है सो उपधातु होते हैं। आइए पीरियोडिक टेबल में देखते हैं धातु अधातु और उपधातु को। तो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं धातु अधातु उपधातु को। जैसे ये सीढ़ी नुमा ये है, ये सीढ़ी नुमा लकीर है, तो ये सीढ़ी नुमा लकीर है। तो इसके जो बाएं तरफ है, जितने भी है बाएं तरफ, ये सभी धातु है, और इसके दाएं तरफ जो है सो अधातु होता है। और सीढ़ी के सटा हुआ जो ये सब जो है बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ट्यूरियम और पोलिनियम,
ये पोलिनियम, ये सभी जो है सो उपधातु कहलाते हैं। और ये जो है वर्ग 17 वाले जो है इसको हैलोजन बोलते हैं, इनको इनर्ट गैस बोलते हैं, और इसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं आवर्त सारणी के ब्लॉक देखते हैं। तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, जो होता है एस पी डी एफ। ये 4 ब्लॉक में आवर्त सारणी को बांटा गया है। तो पहला और दूसरा जो वर्ग है वो एस आवर्त एस ग्रुप में है, एस ब्लॉक में है। और जो 13 और से लेके 18 वाले तत्व जो है, 13 से लेके 18 वाले वो पी ब्लॉक में आ जाते हैं। यहाँ से 13 से 18 वाले जो है ये सभी पी ब्लॉक के तत्व है। और जो है डी ब्लॉक के तत्व जो है 13 से लेके 12 तक वाले, सॉरी 3 से लेके 12 तक वाले, ये जो है ये डी ब्लॉक हो जाता है। और जो ये जो है सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको बोलते हैं, तो ये जो आ जाता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाले एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो ये ब्लॉक को भी हम देख लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो 4 ब्लॉक जो है सो एस पी डी एफ जो है सो 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक के तत्व ये वर्ग 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक में आता है। और पी ब्लॉक के तत्व जो है 13 से 18 वाले पी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक के तत्व जो है 3 से 12 वाले डी ब्लॉक में आता है। और एफ ब्लॉक के तत्व जो है सो लेंथेनाइड एक्टिनाइड से वाले जितने एलिमेंट है सब सभी मतलब एफ ब्लॉक का तत्व है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के स्थान निकालने की प्रक्रिया को देखते हैं। तो तत्व का स्थान जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ए में क्या करते हैं, सर्वप्रथम जिस तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात किया जाना है उसका परमाणु संख्या पता करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परमाणु संख्या पता होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। किसी भी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से तत्व के परमाणु में वर्तमान कक्षा की संख्या निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस था किसी तत्व के जो है उसके पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है उसको ज्ञात करने के लिए, स्थान उसका ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण देके समझाया गया, हाइड्रोजन का स्थान निकालते हैं। तो हाइड्रोजन जैसे कक्षा की संख्या बराबर संख्या होता है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है इसे 1 होता है। तो पहला स्टेप में यहाँ क्या लिखा है, पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, फिर उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वो पता करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से परमाणु संख्या की कक्षा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 1 है हाइड्रोजन का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सो 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में कक्षा की संख्या 1 हो गया। तो ग्रुप संख्या ये जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए ग्रुप संख्या जो होता है किसी तत्व के ग्रुप की संख्या किस ग्रुप में है वो जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा, 2 रहेगा तो सेकंड ग्रुप में रहेगा। तो आवर्त संख्या कक्षा की संख्या ये पता चलेगा। अतः हाइड्रोजन की आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान ग्रुप संख्या 1 में और आवर्त 1 में है। इसी तरह से आगे भी देखते हैं एग्जाम्पल, क्लोरीन का एग्जाम्पल होगा। हाँ, क्लोरीन का स्थान जैसे ज्ञात करते हैं। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। तो क्लोरीन का एटम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 है इसमें। तो क्लोरीन परमाणु में कक्षा 3 में होगा। तो ग्रुप संख्या जो है इसमें 3 सेल है, जैसे 2 है, प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीसरा सेल में है, तो ये जो है सो कक्षा 3 में होगा। तो ग्रुप संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सो ग्रुप संख्या प्लस 10 करेंगे 17 आ जाता है। तो चूँकि यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से ज़्यादा है, अतः ग्रुप संख्या जानने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में 10 जोड़ा जाता है। जब संख्या 2 से इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 2 से ज़्यादा हो तब। तो इस तरह से आवर्त संख्या कक्षा की संख्या बराबर 3 हो जाएगा क्लोरीन का। अतः क्लोरीन का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान ग्रुप संख्या 17 तथा आवर्त संख्या 3 में है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन आवर्त संख्या ये ग्रुप 17 में है और आवर्त 3 में है, 1 2 3 3 आवर्त में इतना में हाइड्रोजन यहाँ प्रथम में है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की विशेषता देखते हैं। तो वर्ग जो होता है उसकी विशेषता देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को देखने से यह पता चलता है कि किसी एक वर्ग में तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उनके गुण भी समान होते हैं, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है कि परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण में क्रमिक रूप से परिवर्तन होते रहता है। तो आइए अब हम किसी वर्ग में तत्वों के गुणों पर विचार करते हैं। वर्ग में तो जैसे यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले गुण को देखते हैं, विशेषता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसी वर्ग विशेष के किसी तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं। जैसे इसमें क्या है, तो उदाहरण के लिए जैसे एक ले लेते हैं, वर्ग 1 के सभी तत्वों के परमाणु में
तो इसमें इसमें वर्ग की विशेषता क्या है, जैसे ये वर्ग है, जैसे वर्ग एक है तो वर्ग एक में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक है, लिथियम जो है 2 और 1 होता है क्योंकि परमाणु संख्या 3 है, तो सोडियम जो है 2 8 1 हो जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन में भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वर्ग एक में मतलब इसका क्या होता है, वर्ग एक वर्ग में समान इलेक्ट्रॉनिक समान होता है इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी तरह से दूसरा वर्ग देखते हैं, तो दूसरा वर्ग यहाँ पे जो बी है, बेरियम है, तो इसमें दो दो, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक वर्ग में अंतिम कक्षा में सभी वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे यहाँ चौथा वर्ग में भी देखते हैं, कार्बन में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में भी 4 है, नाइट्रोजन में भी 5 है, इसमें भी 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, इसमें भी 6 है। जैसे वर्ग 7 में देखते हैं इसमें, तो इसमें भी ये 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी देखते हैं लास्ट अंतिम कक्षा 18 बोलते हैं, या 18 वर्ग या 8 बोलते हैं इसको। तो ये इनर्ट गैस वाला है। तो इसमें हीलियम में भी सभी में 2 8 8 होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है वर्ग में। तो ये समझा रहा था यहाँ पे। जैसे यहाँ वर्ग एक में जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है, तो सभी के अंतिम कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1 1 है। तो ये बोला कि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे वर्ग 17 लिया है तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो सभी के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यही समझा रहा है यहाँ पे कि एक वर्ग की विशेषता क्या है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सभी में सेम रहता है। आगे देखते हैं संयोजकता के आधार पर विशेषता। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होता है। जैसे एक वर्ग में संयोजकता सभी तत्वों के समान होते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, तो जैसे सभी में संयोजकता एक है, वर्ग एक में एक एक संयोजकता है, वर्ग दो में दो दो संयोजकता है, वर्ग 17 में एक एक संयोजकता है। तो ये सभी वर्ग में ऊपर से नीचे तक आएंगे तो सभी तत्वों की संयोजकता एक होता है, सेम होता है मतलब। जैसे परमाणु का आकार या त्रिज्या को देखते हैं, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। तो ये परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या को समझते हैं। जैसे किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे क्या बोला कि किसी किसी परमाणु के बाह्यतम सेल, जैसे ये है, किसी परमाणु के बाह्यतम सेल है, तो जैसे यहाँ पे नाभिक रहता है और इसके बाह्यतम सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके दोनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। तो ये क्या होता है, परमाणु त्रिज्या। किंतु परमाणु के बाह्यतम सेल का स्थान नियत नहीं है, हर परमाणु का अलग अलग होता है, हर तत्व के परमाणु जो होता है अलग अलग सेल होता है सभी में। तो इस तरह से इसका क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा में सेल में के सेल को हर तत्व का समान नियत मतलब फिक्स नहीं है, तो हर का सभी एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो परमाणु त्रिज्या का ठीक ठीक मान निर्धारित करना कठिन है, फिर भी एक ही तत्व के किसी संयोजक अणु में दो आसान परमाणु के केंद्र के बीच की दूरी के औसत को परमाणु का आकार या त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन के दोनों अबंधित नाभिकों के बीच की दूरी, जैसे जो क्लोरीन क्लोरीन होता है Cl2 होता है, तो इसके बीच के जो दोनों को जो बीच की दूरी होता है, जो इसके परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ पे नाभिक है और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें जो होता है क्लोरीन के जो परमाणु त्रिज्या जो होता है 198 होता है, अतः क्लोरीन के सहसंयोजक त्रिज्या जो है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 99 हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। इसको शॉर्ट में PM बोलते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ कुछ दिया हुआ है किसी कुछ वर्ग एक के जो तत्व है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इसके जो है सो ये प्रथम कक्षा है, के द्वितीय कक्षा होता है, L तृतीय कक्षा है, M उसके बाद N है, O है और P है। तो ये कक्षा होता है जैसे इस तरह से। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, ये 19 होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये नाभिक है पोटेशियम का है, तो इसमें जो होता है कितना सेल होता है, 1 2 3 4, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 और 4 होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होता है, इसमें प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यहाँ पे, तो ये केंद्र और अंतिम कक्षा के जो बाह्यतम कक्षा सेल होता है, इसके बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। तो इसी तरह से, तो आइए इसका यहाँ पे लिथियम का देखते हैं। तो जैसे लिथियम में जो है 2 सेल होता है, लिथियम में क्या होता है, 2 सेल होता है, तो एक होता है K और L वाले सेल, जिसमें अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 1 ये हो गया। तो इसकी परमाणु त्रिज्या है 155 है, जैसे सोडियम है तो 190 है, पोटेशियम है तो 235 है, रुबिडियम है तो 248 है, सीजियम है तो 267 है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि परमाणु त्रिज्या जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होता है। जैसे 115 है तो 190 हो गया, 235 हो गया, तो ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, ये समझना था। आयनन ऊर्जा को देखते हैं। किसी विलगित गैस से परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन के निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाता है। इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं
इसमें क्या होता है, आयनन ऊर्जा को समझते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पहले इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के पश्चात दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन भी परमाणु से निष्कासित किए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जाएं क्रमशः द्वितीय और तृतीय आयन ऊर्जा कहलाती है। जैसे क्या होता है, जैसे एम है और इसका आयन ऊर्जा E1 लिखेंगे इसका, तो एम प्लस और इलेक्ट्रॉन जो है सो निष्कासित होगा। तो इस तरह से एम प्लस, तो एम पे प्लस 2 चार्ज हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन जैसे M2 लेंगे, M2 प्लस 2 चार्ज रहेगा, तो E3 M3 प्लस 3 चार्ज रहेगा, ये धनायन, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं, जैसे E1 E2 और E3 जो है से प्रथम द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा है, जो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके निष्कासित करने के लिए आवश्यक है। और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से परमाणु का इकाई धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे धन आवेशित परमाणु दूसरे इलेक्ट्रॉन को मतलब अपनी ओर खींचते रहता है। अतः दूसरे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः तो इस ये क्या हो जाता है, इसको मिटा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे तो ये क्या हो जाएगा, E2 जो है जो ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। इसी तरह से E3 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, इस तरह से हो जाता है। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाता है, और जिससे नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कमज़ोर होते जाता है। जैसे ये नाभिक है और ये सेल बढ़ते जाएगा, तो इसके नाभिक, तो इसके इसमें क्या होता है, तो नाभिक और संयोजक इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल जो होता है, ये नाभिक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये सब आकर्षण बल जो है जितना बढ़ेगा उतना कम होते जाता है, तो ये कमज़ोर होते जाता है। तो अतः परमाणु अधिक आसानी से अपना संयोजक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन में परिवर्तित हो जाता है। अतः आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे आयनन ऊर्जा का मान घटते जाता है, अर्थात तत्व का विद्युत धनात्मक गुण बढ़ते जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लिथियम की आयनन ऊर्जा सोडियम से अधिक होता है, अर्थात सोडियम लिथियम की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। जैसे यहाँ पे ये इस टेबल को दिया गया है, इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का 5.4 आयनन ऊर्जा है, सोडियम का 5.1 है, पोटेशियम का 4.3 है, रेडियम का 4.2 है, सीजियम का 3.9 है आयनन ऊर्जा है। तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ते जा रहा है या ऊपर से नीचे आने पे घटते जा रहा है वर्ग में। तो इसी तरह से क्या होगा, सोडियम का जो आयनन ऊर्जा है वो लिथियम से मतलब लिथियम से कम है, तो सोडियम से ज़्यादा लिथियम का आयनन ऊर्जा है। तो इससे इसे क्या बोलेंगे, जैसे सोडियम लिथियम की तुलना में अधिक अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब धातुई गुण देखते हैं। तो धातुई गुण क्या होता है, जैसे किसी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे तत्व की धातुई गुण बढ़ने लगता है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे वर्ग वर्ग के सबसे निचले तत्व का धातुई गुण सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिए वर्ग 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन है, जो स्पष्ट एक एक अधातु है, जबकि अंतिम तत्व बिस्मथ है, में धातुई गुण स्पष्ट हो जाता है। तो आवर्त सारणी में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं सारणी के बाईं ओर है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धनात्मकता। तो संयोजन बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को उसके विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जैसे आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती जाती है। जैसे उदाहरण के लिए वर्ग 17 के हाइड्रोजन तत्व में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है, जबकि आयोडीन सबसे कम विद्युत धनात्मक होता है। अब रासायनिक क्रियाशीलता को देखते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे धातु की क्रियाशीलता बढ़ते जाते हैं। इससे पहले जैसे रासायनिक क्रियाशीलता को समझते हैं। तो क्या क्या होता है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं, अतः इनके रासायनिक गुण भी समानता होती है। फिर भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता में नियमित क्रमबद्धता पाई जाती है। जैसे यहाँ पे क्या, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे अधातु की क्रियाशीलता घट जाती है। धातु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे, और अधातु की क्रियाशीलता घट जाती है। तो इसको कैसे समझते हैं, जैसे धातु, जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे धातु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो उदाहरण के लिए इसमें देखेंगे, एक उदाहरण लेंगे। जैसे वर्ग 1 में लिथियम है, जैसे वर्ग 1 में क्या है, लिथियम है, तो लिथियम सबसे कम क्रियाशील है, जबकि फ्रांसियम जो लास्ट में है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे होता है ना वर्ग में, ये वर्ग 1 है, वर्ग 1 है। तो वर्ग 1 में क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेबिडियम है और सीजियम है। तो इस तरह से जैसे, जबकि और इसके नीचे फ्रांसियम होगा। तो फ्रांसियम जो है, जैसे इसमें क्या होता है, फ्रांसियम फ्रांसियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। जैसे क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातु की क्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित है। जैसे वर्ग 1 की क्षार धातु जैसे लिथियम हो गया,
ये हो गया, इससे ज़्यादा इसका है, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका है, और इससे ज़्यादा इसका है, और इससे भी ज़्यादा फ्रांसियम का है, ये फार हो जाता है। उसी तरह से वर्ग 2 के क्षारीय धातु में इसका क्रियाशीलता देखते हैं। तो आइए इसका क्रियाशीलता देखते हैं। वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो इसका क्रियाशीलता जो होता है, जैसे ये हो गया, इससे ज़्यादा Mg का मैग्नीशियम का हो जाएगा, इससे ज़्यादा कैल्शियम का हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसका एसआर का हो जाएगा, इससे ज़्यादा Ba का हो जाएगा, और इससे ज़्यादा इसका हो जाएगा। तो ये वर्ग 2 के एलिमेंट है, इसको वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो भौतिक गुण देखते हैं, वर्ग के भौतिक गुण देखते हैं। तो वर्ग, किसी वर्ग में धातु के नीचे आने पे धातु तत्व के भौतिक गुण जैसे दबनांक क्वथनांक क्रमशः घट जाते हैं, किंतु घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति हो। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है, तो इसका द्रव्यमानांक जो है 180 है, इसका घट के 97 हो गया, इसका 63 हो गया, इसका 39.2 हो गया। तो ये द्रव्यमानांक घटता है, जबकि क्वथनांक भी घट जाता है, जबकि घनत्व जो है सो बढ़ने लगता है। 0.35 है घनत्व, तो यहाँ पे लिथियम का 0.35 है, तो सोडियम का 9.7 हो गया। इस तरह से क्या होता है कि ये बढ़ते जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातु के भौतिक गुण जो होता है, अधातु के भौतिक गुण भी द्रव्यमानांक क्वथनांक, यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्यमानांक जो है बढ़ते जाता है, यहाँ पे क्वथनांक भी बढ़ते जाता है, और ये जो है घनत्व, ये भी भौतिक गुण क्रम से बढ़ते जा रहा है इसका, अधातु के। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आवर्त। अब आवर्त को समझते हैं, आवर्त को देखते हैं अब। तो हम लोग पहले देख रहे थे वर्ग की विशेषता, अब देख रहे हैं आवर्त की विशेषता। ये आवर्त की विशेषता देखते हैं, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, किसी आवर्त में, जैसे ये आवर्त है, तो यहाँ से बाएं से, इधर से लेफ्ट है, इधर राइट है, तो इधर जाने पे, बाएं से दाएं जाने पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 से 8 तक बढ़ता है। और प्रथम आवर्त में यह वृद्धि सिर्फ 1 से 2 तक होती है। तृतीय आवर्त में होने वाली वृद्धि को यहाँ पे देखते हैं। जैसे तृतीय आवर्त है, तृतीय आवर्त है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है से 2 8 है, यहाँ 2 8 है, 2 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी में आवर्त में 2 8 2 8 2 8 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और विन्यास जो है से, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाता है बाएं से दाएं जाने पे। संयोजकता देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, आवर्त सारणी के आवर्त की विशेषता में इसकी संयोजकता को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है संयोजकता, तो द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। 1 से 4 तक, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ रहा है, 1 से 4 तक बढ़ती है, और फिर 4 से क्रमशः 1 घटकर 1 हो जाती है, 4 से फिर घटकर 1 हो गया। तो संयोजकता जो है से पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, और फिर 4 से घटकर 1 तक आ जाती है, 1 तक आ जाती है। तो अतः एक ही आवर्त वाले तत्व के संयोजकता भिन्न भिन्न होते हैं। इससे ये, अब परमाणु आकार को आगे देखेंगे। अब परमाणु आकार है, परमाणु आकार को देखते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, इधर से इधर आने पे, बाएं से दाएं जाने पे तत्व की परमाणु आकार घटते जाता है। तत्व के जैसे यहाँ पे परमाणु आकार जो है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, तो ये क्लोरीन तक है। यहाँ पे सोडियम से लेकर क्लोरीन तक है। तृतीय आवर्त में एलिमेंट को यहाँ तक दिखाया गया, तो इसमें जैसे 190 है, और क्लोरीन में घटते घटते 99 आ गया है। तो ये क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार घटता है। और धातुई गुण देखते हैं, तो धातुई गुण में क्या होता है, धातुई गुण को देखते हैं। अब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्व के धातुई गुण घटते जाता है। जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व के धातुई गुण घटते जाता है। अतः विशिष्ट धातुएं आवर्त सारणी में एकदम बाईं ओर रहता है। जैसे ये सब है विशिष्ट धातु है, एकदम बाईं ओर रहता है, और विशिष्ट धातु एकदम, और विशिष्ट अधातु एकदम दाईं ओर रहता है। ये जो अधातु है, विशिष्ट अधातु, इसको बोलेंगे विशिष्ट अधातु, ये एकदम। और विशिष्ट धातु जो है एकदम बाएं ओर रहता है, विशिष्ट धातु जो है, और अधातु जो है सो दाएं ओर रहता है, ये बोल रहा है। और जो होता है, उदाहरण के लिए जैसे ये तृतीय आवर्त का तत्व यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम लिया गया है, तो इसमें जो है सो दाईं ओर वाले जो है, सॉरी बाईं ओर जो है सो विशिष्ट धातु है, और दाईं ओर जो है सो विशिष्ट अधातु है। बीच वाले ये उपधातु को ऐसे करके दिखाया गया, जैसे बीच में उपधातु रहता है, और इधर जो है ज़्यादा धातुई गुण वाला एलिमेंट है, इधर कम ज़्यादा अधातुई गुण वाला एलिमेंट होता है दाईं तरफ। तो अब आयनन ऊर्जा को देखते हैं, फिर विद्युत ऋणात्मक ऑक्साइड के गुण। तो आयनन ऊर्जा को देखते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों की आयनन ऊर्जा क्रम से बढ़ते जाती है। तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पे आयनन ऊर्जा जो है सो बढ़ते जाते, इंक्रीज होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ते जाता है। इसका कारण परमाणु के आकार का घटते जाना है। फलतः तत्व का विद्युत धनात्मक गुण कम होते जाता है, और विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ते जाता है। अब विद्युत ऋणात्मक को समझते हैं। विद्युत ऋणात्मक में क्या होता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते जाती है, और इसका कारण यह है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता जाता है, और जिसके फलस्वरूप
जिससे प्रवेश करने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से नाभिक की ओर आकर्षित हो जाता है। अब ऑक्साइड गुण देखते हैं। तो ऑक्साइड क्या होता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल भास्मिक से क्रम से घटकर प्रबल अम्लीय हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ऑक्साइड प्रकृति है, तो धातु की ऑक्साइड क्या होता है, प्रबल भास्मिक है। यहाँ पे उभयधर्मी है, जिसको उभयधर्मी वो होता है जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है। तो यहाँ पे हल्का अम्लीय हो गया, फिर ये अम्लीय हो गया, फिर अधिक अम्लीय हो गया, फिर प्रबल अम्लीय हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि जैसे किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल भास्मिक या क्षार जिसको बोलते हैं वो से कम से घटकर प्रबल अम्लीय तक हो जाता है। अब आइए इस चार्ट को देखते हैं। जैसे गुण लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे। तो संयोजित इलेक्ट्रॉन जो है सो वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे अपरिवर्तित रहता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। संयोजित इस सापेक्ष संयोजकता अपरिवर्तित रहता है, और इसमें 1 से 4 बढ़ती है क्रमशः, फिर घटकर 1 आ जाती है। धात्विक गुण जो होता है सो वर्ग में बढ़ता है और आवर्त में जो है घटता है। अधात्विक गुण जो होता है सो वर्ग में बढ़ता है और वर्ग में घटता है और आवर्त में बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता जो है सो वर्ग में बढ़ती है और आवर्त में घटती है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में घटती है और आवर्त में बढ़ती है। परमाणु का आकार वर्ग में बढ़ता है और आवर्त में घटता है। तो इसमें इतना था, लेकिन और हम इसमें क्या होता है कि ये आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ दोष आधुनिक आवर्त सारणी में जो है सो इसमें दोष क्या है। जैसे यद्यपि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की अधिकांश जो दोष था वो दूर किया गया है, फिर भी इसमें कुछ रह गया, जैसे हाइड्रोजन का स्थान। आवर्त सारणी में भी मेंडलीव की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्मित है यहाँ भी, और हीलियम का स्थान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु के साथ होना चाहिए था, किंतु उसे उत्कृष्ट गैस जिसे नोबेल गैस बोलते हैं उसके साथ वर्ग 18 में रख दिया गया है। तो ये जो है सो आधुनिक आवर्त सारणी में भी दोष है। तो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस क्या होता है। इनर्ट गैस जैसे हीलियम हो गया, तो हीलियम में क्या होता है, एस ब्लॉक का सदस्य है, यह इनर्ट होने के कारण पी ब्लॉक में रखा गया है। इसके बाह्यतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सभी गैसों में क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। फिर हीलियम का उपयोग करते हैं वायुयान के टायर में करते हैं। अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ में गोताखोर के द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ में करते हैं। नियोन को देखते हैं, इसका उपयोग विसर्ग नली में करते हैं, इंडिकेटर के रूप में करते हैं। आर्गन को देखते हैं, अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन 0.93 वातावरण में उपलब्ध है। इसका उपयोग बल्ब, ट्यूबलाइट इसमें करते हैं। क्रिप्टन का उपयोग फोटोग्राफी तथा लेजर बनाने में करते हैं। जेनॉन इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। रेडॉन जो है गैसीय तत्व में सबसे भारी रेडॉन है। अक्रिय गैस में रेडॉन सबसे कम, लगभग नहीं के बराबर होता है। तो ये था अक्रिय गैस। अब जैसे जैसे परमाणु के गुण के कैसे अनुमान लगाते हैं, जैसे आवर्त सारणी की सहायता से किसी तत्व के परमाणु के गुण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे आवर्त सारणी में तत्व का स्थान ज्ञात करना, जैसे वर्ग है, वर्ग का संख्या, जैसे वर्ग संख्या ज्ञात करना, तत्व की वर्ग संख्या से तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से आवर्त संख्या, जैसे आवर्त संख्या, तो आवर्त संख्या क्या होता है, जैसे आवर्त सारणी में तत्व की आवर्त संख्या से उस तत्व के परमाणु में विद्यमान कुल सेल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सेल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इससे। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन और परमाणु के सेल की संख्या से उस परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो परमाणु संख्या क्या होता है, तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या तत्व की परमाणु संख्या होता है। जैसे और परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से ज्ञात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होते रहता है, प्रोटॉन की संख्या जो है वो फिक्स रहता है। तो और धात्विक और अधात्विक गुण, जैसे एक ओवर रिव्यू करते हैं जो कुछ कुछ मेन टर्म है उसको, जैसे धात्विक और अधात्विक गुण। तो तत्व के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या से यह अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि उस तत्व में धात्विक गुण है या अधात्विक गुण है। यदि तत्व की परमाणु संख्या 1, 2 या 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन है परमाणु संख्या में, तो वह तत्व धातु होगा, और इसके विपरीत परमाणु में 4 या अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन हो तो वह तत्व अधातु होगा। 1, 2, 3 रहता है तो धातु होता है संयोजक इलेक्ट्रॉन, और 4 या 4 से अधिक रहता है तो अधातु कहला हो जाता है वो, उसका धात्विक गुण। जैसे परमाणु का आकार, तत्व के परमाणु में सेल की कुल संख्या से उस परमाणु के आकार के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाता है। उसके सेल की संख्या से परमाणु का आकार या त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तत्व की क्रियाशीलता, जैसे आवर्त सारणी में तत्व के स्थान से उस तत्व की क्रियाशीलता की जानकारी प्राप्त करना, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का मैं निकाला था पीछे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ तक आप लोग को देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को, स्टडी डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।